वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल से वीडियो पसंद आ रहे होंगे। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल में और भी बहुत सारे तेकू फैन फिक्शंस है, वंक्शन फैन फिक्शंस है, वो भी देखिएगा। और मेरे मैं रोज़ वीडियो डालती हूँ गाइस। तो डेमन लव का 6 पार्ट चलिए शुरू करते हैं। हमने लास्ट में देखा था कि तेहंग और लीजा बातें कर रहे होते हैं और तेहंग ना पीछे बैठा हुआ था, लीजा सामने बैठी हुई थी। तो ना मिरर से, बैक मिरर से जंगकुक देख रहा था कि तेहंग क्या मतलब कैसे बात कर रहा था, उसको पूरा ऑब्जर्व कर रहा था। तेहंग भी बहुत अच्छा के बात कर रहा था। जंगकुक को ये बहुत पसंद आ रहा था जो तेहंग का जो बातें। तो इसीलिए ना वो बहुत ही ज़्यादा फील कर रहा था कि कैसे क्या हुआ है क्या नहीं। तो ना जंगकुक बहुत अच्छे से तेहंग को ऑब्जर्व कर रहा था। तो जंगकुक के घर पहले आता था, तेहंग का घर बाद में आता था। तो इसीलिए ना पहले लीज़ा आती है, फिर लीज़ा बोलती है कि तू सामने बैठ जा भाई के साथ, वरना भाई लगेंगे, तेरा ड्राइवर लग रहा है। तो ना जो तेहंग बोलता नहीं ये ठीक है। तो ना बोलता नहीं आ। फिर ना लीज़ा गाड़ी से बाहर आके उसे वहाँ से उतार के सामने बिठा देती है। तो ना बोलते हैं कि हाँ अभी तुम दोनों एकदम परफेक्ट लग रहे हो, अभी जाओ। तो ना वहाँ पे ना RM, शुगर, जयहोप, जिमिन सब लोग आ गए थे। तो ना जंगकुक तेहंग बोलता है कि तुम सब यहाँ। तो ना जिन बोलता है चलो चलो अंदर चलो, बाद में तुम घर जाना, मैं आंटी से बोल दूँगा कि तुम यहाँ पे हो। तो ना तेहंग बोलता है नहीं मॉम बहुत गुस्सा करेंगी मुझ पे। तो ना जिन बोलता है नहीं गुस्सा नहीं करेंगी, मैं उन्हें अभी फ़ोन कर देता हूँ, नहीं करेंगी, वो तुम हमारे साथ हो तो इसीलिए वो ज़्यादा गुस्सा नहीं करेंगे, मैं बोल देती हूँ। फिर ना जिन मिसेस किम को बोल दी थी कि तेहंग उनके घर में है। तो बोलता है अच्छा ठीक है, मिसेस किम नहीं बोलती कुछ। तो ना जिन उसको घर लेके जाता है। तो ना तेहंग बहुत शॉक हो जाता है कि तुम सब एक साथ क्यों रहते हो। तो ना लीज़ा बोलती कि हम बहुत सालों से एक साथ रहते हैं, हम चारों लंदन चले गए थे थोड़ा सी पढ़ाई करने के लिए, मतलब चीज़ें वहाँ की अच्छी थी, इसीलिए फैसिलिटीज़ अच्छी थी, तो इसीलिए हम यहाँ वहाँ गए थे और हमें वहाँ पे अच्छा लग रहा था, तो इसलिए हम गए थे, लेकिन हम सब यहीं पे रहते हैं। तो ना तेहंग बोलते तुम्हारे मॉम डैड, तो बोलते हैं कि वो तो मतलब दूसरी कंट्रीज़ में है, वो अपने वर्क पे बिज़ी हैं, तो यहाँ पे हम सब एक साथ रहते हैं। तो ना बोलते RM ह्योंग और जिन ह्योंग फिर बोलते वो मंगेतर है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं, उन्हें उनकी फैमिली को पता है। तो बोलते वो कितना कूल है। तेहंग ना बहुत एक्साइटेडली साउंड कर रहा था। और ना मतलब जंगकुक का बंगला बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। तो ना सब तेहंग बोलता है कि बहुत खूबसूरत मैंशन है। तो ना फिर रोज़ी बोलती है ये जंगकुक का है। तो बोलते ओ जंगकुक का, ओके, जंगकुक ह्योंग का। तो बोलते ओ ओके। तो ना लीज़ा बोलती कि चल तुझे सब कुछ घुमाते हैं हम। तो ना तेहंग बोलता है। फिर ना सब लोग बहुत मस्ती करते हैं, सब लोग ना बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि तेहंग उनके साथ आया है, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। तो इसलिए ना वो सब बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। उन्हें ना बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील नहीं होता था। वो तेहंग एक लौता दोस्त था कि वो बाहर के दोस्त नहीं लाते थे। जंगकुक, RM, शुगर, कोई भी बाहर के दोस्त अपने घर में नहीं लाता था। तेहंग ही फर्स्ट था जो उस घर में आया था जंगकुक के, क्योंकि जंगकुक को ज़्यादा पसंद नहीं था कि बाहर के लोग उसकी प्राइवेट लाइफ में आए, कुछ भी उन्हें मतलब बाहर के लोग ज़्यादा पसंद नहीं थे जंगकुक को। तो ना जंगकुक वहाँ से मतलब चला जाता है और ना वो देखता है कि सब लोग तेहंग के साथ ही मशगूल है। तो ना जंगकुक बोलता है जब उसे देने जाना हो तो मुझे बता देना, मैं छोड़ दूँगा, अभी मैं जा रहा हूँ, अभी मुझे थोड़ा सा काम है। तो ना तेहंग बोलता है खरूस, वो भी बहुत स्लोली, और सब लोगों ने सुना था और सब लोग ना मुस्कुरा रहे थे कि ये तेहंग क्या बोल रहा है। तो ना लीज़ा बोलती कि उसने दोबारा से बोला। फिर ना जो जिमिन बोलता है दोबारा से, फिर बोलता है
कुछ देर पहले फिर से पहले भी भाई ह्योंग को तेयंग ने खरूज बोला था। तो बोलता है कि जंगकुक ने कुछ बोला नहीं। फिर बोलता है नहीं। फिर बोलता है कि क्या सच में? ये बहुत ज़्यादा मिरेकल है, किसी ने जंगकुक को खरूज बोला और जंगकुक ने कुछ नहीं किया। दैट इज़ मिरेकल। फिर बोलता है फिर ना वहाँ पे जंगकुक तेयंग ना सब मतलब सब घूमता है। वहाँ पे पूल्स है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा एक मैंशन था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। तो ना तेयंग का भी घर बहुत ज़्यादा बड़ा था, वो भी एक मैंशन था। लेकिन मतलब जंगकुक का घर ना बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और बहुत ज़्यादा लोग थे वहाँ पे। सब कुछ मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा कोजी था, बहुत ही सिंपल था लेकिन बहुत एलिगेंट था। तो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और तेयंग को ये सब सारी चीज़ें पसंद थी। तो तेयंग को जो जो चीज़ें पसंद थी ना वो यहाँ पे सारी की सारी फैसिलिटीज़ थी। तो इसीलिए ना तेयंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। बोलता है कि ये मैं भी अपने मेंशन को ऐसा ही करना चाहता था, लेकिन मेरा मेंशन मेरी पसंद का ही है, लेकिन ये तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और मैं ना बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि ये तुम्हारा घर बहुत खूबसूरत है, मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। तो ना जिन ना खाना बनाने के लिए चला गया था। जिन और रोज़ी मिल के ना खाना बनाते हैं। तो ना जिन ना बोलता है कि टेडी बेयर जल्दी जल्दी आओ, चलो चलो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें बनाया हूँ, तुम सारी चीज़ें ट्राई करो, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। तो ना तेयंग बोलते हैं तो ना सब लोग ना खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारी मस्ती करते हैं। तो ना तेयंग बोलते हैं अभी मुझे घर जाना होगा वरना मुझे पढ़ाई भी करनी है, मॉम नहीं डांटेंगी मुझे पता है, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन अभी मुझे जाना होगा, वरना मेरी पढ़ाई तुम लोगों को पता ही है। तो ना बोलता लीज़ा बोलती हाँ हाँ पढ़ाकू इंसान हमेशा से टॉप करता है, फिर भी इतना पढ़ने की ज़रूरत क्या है? तो बोलता है पढ़ने की हमेशा ज़रूरत होती है, तुम जैसे दिमाग खाली इंसान को कैसे पता होगा? तो ना सब लोग उस आवाज़ तक मतलब सर घुमाते हैं। तो ना लीज़ा मुँह बनाता है, बोलता है ह्योंग। फिर बोलता है ह्योंग क्या ह्योंग? फिर बोलता है कि तुम कब सुधरोगी हाँ लीज़ा? तो बोलते हैं कभी नहीं। फिर ना वो हंसने लगती है। तो हंसते हंसते बोलते हैं कि ह्योंग आपको पता है मुझे ना वो ये चीज़ें चाहिए थी। तो ना जंगकुक बोलता है कि मैं लेके आ जाऊँगा। फिर ना जंगकुक बोलता है चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ मैं। तो ना तेयंग बोलते हैं तो ना तेयंग और जंगकुक वहाँ से चले जाते हैं गाड़ी में बैठ कर, सब लोग सी ऑफ करने के लिए आते हैं। तो ना तेयंग के घर पहुँचते ही उसकी मॉम ना मतलब तो खड़ी हुई थी। तो उन्हें बहुत टेंशन हो रही थी कि तेयंग इतनी देर से नहीं आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा ना उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था कि उनका बेटा कहाँ है। तो इसीलिए ना उन्हें ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। तो ना मतलब दरवाजे पे खड़ी हुई थी। तो ना तेयंग की मतलब गाड़ी आती है जंगकुक की। फिर ना तेयंग बोलते हैं दरवाज़ा खोलो। फिर सब लोग देखते हैं कि तेयंग है तो दरवाज़ा खोल देते हैं। खोलने के बाद अंदर जाते हैं तो ना तेयंग की मॉम बाहर आती है हॉर्न की आवाज़ सुन के। हॉर्न की आवाज़ सुन के बाहर आने के बाद देखती है कि तेयंग आया है। तो ना तेयंग बोलता है जंगकुक को प्लीज़ घर आओ, मम्मा से मिल के जाओ, तुम ही हो जो मम्मा से नहीं मिले हो। तो ना तेयंग जंगकुक बोलता है फिर कभी, अभी मुझे थोड़ा सा काम है, तुम्हें ड्रॉप करके मुझे कहीं काम पे भी जाना है, तो सॉरी मैं फिर कभी तुम्हारी मॉम से मिल लूँगा, अभी मुझे जाना होगा। तो ना तेयंग मुँह बना के बोलता है खरूस कहीं का, कभी भी मेरी बात नहीं सुनता। वो ना बहुत ही स्लोली बोल रहा था। तो ना तो जंगकुक को ये पता था कि तेयंग क्या बोल रहा है। तो ना बोलता कि बाय, फिर बोलता कि बाय, ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है। तो ना तो जब जंगकुक ड्राइव कर रहा था और बोल रहा था कि अभी तुम्हारे मॉम डैड से मिलने का वक्त नहीं है, अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, फिर कभी तुम्हारी मॉम डैड से मैं मिल लूँगा, अभी नहीं। ऐसा बोल के ना
वो वहाँ से चला जाता है। तो ना तेयांग जब अपने घर देखता है कि मम्मा उसके दरवाजे पे खड़ी है तो बोलती है मम्मा आप ऐसे क्यों खड़े हुए हो। तो ना बोलता है कि ऐसे ही। फिर बोलता है आपको टेंशन हो रही थी ना मेरी। तो ना बोलता है टेंशन ना हो, जिसका बेटा बाहर है उसे टेंशन ना होगी। तो बोलता है ओके मम्मा सॉरी। फिर बोलता है फिर तुमने कुछ खाया। तो बोलता है जिन योंग ने बहुत कुछ बनाया था और मुझे बहुत कुछ खिलाया। तो बोलता है कि ये कौन था जो तुम्हें छोड़ने के लिए आया था, ये तो मैंने कभी नहीं देखा। तो ना तेयांग बोलता है ये जोंगकुक है मम्मा, ये लीज़ा का बड़ा भाई है। तो बोलता है ये तो नहीं था उनके साथ। फिर बोलता है नहीं ये नहीं था, इससे बहुत सारे काम होते हैं, वो ज़्यादा हैंग आउट नहीं करता किसी से, उसे बहुत सारी कंपनियाँ डील करने पड़ते हैं, उसका मतलब उसका बहुत बड़ा बिजनेस है ना डैड की तरह, तो इसीलिए। तो बोलते ओह। फिर तेयांग की मॉम बोलती कि तुमने उसे घर के में इनवाइट क्यों नहीं किया। तो ना तेयांग बोलता है मैंने इनवाइट किया लेकिन वही नहीं आया तो मैं क्या करूँ मॉम। फिर बोलता है कि ओह वो नहीं आया। फिर तेयांग ने बोला कि वो तो फिर कभी आएगा, उससे अभी थोड़ा सा काम है इसलिए वो नहीं आ सकता। तो बोलते है ओह ओके चलो जाके शावर ले लो, फिर तुम थोड़ा सा आराम कर लेना। तो ना तेयांग बोलता है हाँ मुझे अभी शावर लेना है और शावर लेने के बाद मैं क्या बोलते हैं थोड़ा पढ़ाई करना होगा। फिर बोलते हैं ओके जाके शावर लेके तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करना, ओके बेबी। फिर बोलता है ओके आई लव यू मम्मा बाय। फिर बोलता है ओके आई लव यू टू माई बेबी कपकेक जाओ। फिर ऐसा बोल के वो दोनों चले जाते हैं। तो दूसरी तरफ जोंगकुक को दिखाया जाता है वो अपनी कंपनी में जाता है, वहाँ पे काम करने लगता है। तो उसके कैबिन में शुगा आरएम और हो भी आते हैं, बोलते हैं कि वो कैसी रही लॉन्ग ड्राइव। फिर जोंगकुक आखिर रोल करके बोलता है वो लॉन्ग ड्राइव नहीं था, मैंने उसे सिर्फ ड्रॉप किया है उसके घर में। फिर बोलता है कि खरूस सुन के अपने प्यार के मुँह से कैसा लगा। तो फिर बोलता है कि शट अप, जोंगकुक कैसा बोलता है। तो ना हो भी बोलता है यार खरूस बनना उसके सामने थोड़ा सा तो बंद कर, उसे थोड़ा सा प्यार से भी तो बात किया जा सकता है, हर वक्त खरूस ही होना ज़रूरी नहीं होता है जोंगकुक। फिर बोलता है जोंगकुक बोलता है मुझे और कुछ आता नहीं है, मैं अपने इमोशंस नहीं दिखा पाता, मैं खरूसी लगता हूँ तो मैं क्या करूँ। फिर बोलता है कि अपने इमोशंस को बाहर निकाल, उसे समझा कि तो खरूस नहीं है, तुझे पता है ना वो तुझे क्या बुलाता है खरूस। तो वो बोलता है हाँ मुझे पता है, मैंने सुना, मेरे कान बहरे नहीं हैं। तो बोलता है तेरे कान बहरे ही हो जाएंगे अगर तूने दोबारा से वो दोबारा तुझे खरूस बोलेगा, एरोगेंट। कैसे सुन मतलब वो बहुत क्यूटली बोलता है, वो भी ऐसा बोलता है। तो ना जोंगकुक उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली आंखों से देखता है, बोलता है कि वो भी बोलता है यार मैंने सिर्फ उसे कॉम्प्लीमेंट दिया है, अभी मेरे ऊपर चढ़ना मत, ठीक है, मैंने बोला ना मुझ पे चढ़ना मत, आंखें नीचे कर और अपना काम कर। फिर ना जोंगकुक बोलता है अभी तुम लोग जाके अपना काम करो, मेरा टांग बाद में खींचना, जाओ ऐसे। फिर ऐसा बोल के वो ऐसे चला जाता है। तो शाम होती है, शाम होने के बाद ना तेयांग पढ़ाई करने बैठ चुका था। तो बहुत सब पढ़ाई करने के बाद रात के खाने में फिर तेयांग के डैड आते हैं, बोलते हैं बेबी क्या हुआ, तुम ठीक हो ना, तुम कहाँ गए थे। फिर बोलता है मैं हो जिन ह्योंग के घर में गया था मॉम डैड, आपको पता है ना वो सब मुझे कितना प्यार करते हैं। फिर बोलता है हाँ मुझे पता है, मेरी बेबी को हर कोई प्यार करता है। तो बोलता है दैट्स माई बॉय, मेरे बेटे को बहुत सारे लोग बहुत प्यार करते हैं, यही बात तो मेरी बेटी की मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ना तेयांग के डैड बोलते तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है बेबी। फिर तेयांग बोलता है अच्छी चल रही है लेकिन मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा है डैड। फिर बोलता है क्यों, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही है पढ़ाई में, तुम्हें किसी की हेल्प चाहिए। तो ना तेयांग बोलता है नहीं पढ़ाई में नहीं है डैड, मुझे ना थोड़ा सा अजीब लग रहा है, कुछ दिनों से मेरा सर ना थोड़ा सा घूम रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो बोलते हैं हम तुम्हें डॉक्टर की पास चलते हैं, चलो कल हम डॉक्टर के पास चलेंगे, तुम्हें कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बोलता है अच्छा ठीक है डैड। तो बोलता है अच्छा ठीक है तो चलो।
चलो हम अभी खाना खा के तुम जाके सो जाना, आराम करना, ज़्यादा उछल कूद मत करना तियांग, ओके। फिर बोलता है ओके डैड। फिर ऐसा खाना खा के वो चले जाते हैं। तो मिस्टर किम उसके पर्सनल डॉक्टर को बोलता है कि हम तियांग की चेकअप के लिए कल आ रहे हैं, सब कुछ तैयार रखना। तो उसका आदमी मतलब वो हॉस्पिटल के लोग बोलते हैं ओके सर, अब ये आपको जैसा चाहिए होगा हम ठीक है वैसा ही कर देंगे, आपको कोई भी क्या बोलते हैं शिकायत का मौका नहीं देंगे, आपके लिए बेस्ट अरेंजमेंट हम करेंगे। तो बोलते हैं दस गुड। फिर ना जो तियांग सोने के लिए चला जाता है तो ना लीज़ा उसे फ़ोन करती है, बोलती है कि क्या हुआ। तो ना लीज़ा को बोलते हैं मेरा ना थोड़ी तबीयत ख़राब लग रही है, मैं शायद कल नहीं आ पाऊँगा। तो बोलते क्या हुआ। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल्स के वीडियो पसंद आ रहे होंगे। मेरी वॉइस मुझे पता है बहुत ज़्यादा ख़राब आ रही है, लेकिन सॉरी फॉर दैट। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को मेरे चैनल्स की वीडियो कैसे लगते हैं। लव यू गाइस, बाय बाय।